हम लोग चाहेंगे जी कि हम वोट दे दिए हैं, जी जी तो हम इसलिए नहीं दिए हैं कि आप हमको कीजिए। जी एक रेखा खींचा। जी, आपने एक लकीर खींचा, आप सभी ने, कुशवाहा समाज वर्ग के जितने सारे लोग हैं सभी ने एक लकीर खींचा कि हम लोग चाहेंगे। कुशवाहा समाज के जितना इंटेलेक्चुअल इंसान है, पढ़े लिखे विद्वान, जी जी तमाम लोगों ने एक रेखा खींचा है इस बार 21वीं शताब्दी के भोजपुर में जी जो चुनाव हुआ सांसद का। जी इसमें एक रेखा खींचकर सबक सिखाने का काम किया गया है। जी इतने अच्छे हम जी अपने डेमोक्रेसी के वर्कर को हरा सकते हैं, जी जी तो आपके जैसे लोगों को हराना हम लोगों के लिए कोई चीज नहीं रहेगा। जी सर, बिल्कुल हराना मुश्किल तो था ही, चूंकि आर.के. सिंह जी जो हैं बहुत सारा अच्छा खासा काज किए थे। और आरा में हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते थे तो आरा के लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, सभी लोग ये बोलते थे कि भैया हम लोग जो है आर.के. सिंह को ही वोट देंगे। तो इतना सुनने के बावजूद भी आर.के. सिंह की हार हुई। इसमें कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही आप जैसे बता रहे हैं वैसे। अब जैसे विकास के बारे में बोले, उनको बहुत सारे विकास किए हैं। जी जी माननीय सांसद साहब जी द्वारा विकास किया गया है। जी हाँ, तो पिछला इंटरव्यू में आप बोले थे कि विकास किए हैं, विकासशील पुरुष हैं, लेकिन कुछ वैसी भी बात है जैसे हमको पानी आप फ्रिज का हमको अपने दरवाजे पर बुला के मत पिलवाइए, बल्कि आप हमारे मोहल्ले में एक चापाकल गलवा दीजिए कि हम और हमारे पूरी फैमिली और हमारा पूरा मोहल्ला पानी पिए। जी 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 हमको का हम लोगों का सोच है जी कि ये डेवलपमेंट किए हैं, विकास किए हैं, जी इसमें दो राय नहीं है। जी लेकिन ये भोजपुर के प्रतिभावान कार्यकर्ता जी जो हम डेमोक्रेसी का मेरुदंड कहते हैं, जी डेमोक्रेसी का जिनको प्रहरी कहते हैं, जी वैसे डेमोक्रेसी के प्रहरियों को जी जी ये एक बार भी कहीं बैठक और मुलाकात नहीं किए, सम्मेलन नहीं किए, जी और 10 साल में प्रतिभावान नौजवानों को खोजने तक ये काम नहीं किए। जी जी वो वर्क किए जी तरीके से। जी तो जब अपने तरीके से ये कर रहे हैं, जी तो यहाँ के बुद्धिजीवी कुशवाहा समाज जी अपने तरीके से वर्क करके दिखा दिया जी 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 कि आप अपने तरीके से सर कर रहे हैं, जी तो हम लोगों को अभी पावर आया है, हम लोग अपने तरीके से कुछ करते हैं। हम अपने तरीके से करके दिखा देते हैं जी जी कि इसका मतलब प्रतिभावानों को इग्नोर करके चलने का मतलब क्या जी होता है। अच्छा सर, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मान लीजिए आर.के. सिंह को यहाँ पे टिकट न देके अगर टिकट ये पवन सिंह को शायद मिला होता बीजेपी पार्टी से, तो क्या कुछ सही रहता? ऐसा क्या कुछ, क्या कहिएगा इस पे? इस पर तो हम पहले भी आपको इंटरव्यू में बोले जी थे बोले थे कि ये लोग सत्ता में रहने के लिए हमेशा बने रहते, अगर ये चाहते कि एक नया लड़का आगे बढ़े तो अपने टिकट ना लेके पवन सिंह को ही टिकट दिलवा देते, आप बोले थे। जी कि ये सर तो ये हर चीज, दुनिया के हर चीज हर मोड़ को देख लिए। जी अगर ऐसा होता तो काराकाट में जो ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जी की जो हार हुई है वो काराकाट सीट भी बीजेपी के हाथों में ही रहती। बिल्कुल होता काराकाट जी, में। क्योंकि मैं देखिए पहले में भी बोलते आ रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से अगर वोट कटा है तो सिर्फ एनडीए का वोट कटा है। बिल्कुल सही। जी, और उसमें माले आराम से निकल गया, क्लियर था वो, पहले ही हम लोग बोल रहे थे कि माले जो है निकलेगा। माले नहीं निकला है, जी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता। जी हाँ, वहाँ इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, चूंकि माले पार्टी के जो वहाँ पे हैं राजा राम कुशवाहा जी, चूंकि इंडिया गठबंधन है सभी लोग हैं उसमें, ये है तो ये कांग्रेस है, राजद हैं, सभी लोग हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन जी को चुनाव आयोग ने जी 3 तारा एक सिंबल दिया है, जी जी और 3 तारे से अब जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं और अलायंस में उनको जोड़ा गया है जी जो भाकपा माले के तरफ से है। हाँ, वहाँ पे सीट मिला है भाकपा माले को। जी तो हम लोग इंडिया गठबंधन के सहयोग मानेंगे जी 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 कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता जी तो जो अभी शाहबाद के धरती पर जो आपको देखने को मिला कि बक्सर का सीट, जी आरा का सीट, जी सासाराम का सीट जी और काराकाट का सीट, जी ये हमारे होश में तो ये लगता है कि पहली बार हुआ है जी जी कि शाहबाद एक आदमी के झोली में चला गया, जी जी जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। जी सर।
अब देखिए माननीय नीतीश कुमार जी जी जो इंडिया गठबंधन के नायक हैं जी जी। और वो इंडिया गठबंधन के नायक हैं? हाँ वह बनाए थे अच्छा जी, इंडिया गठबंधन तो बनाए थे नीतीश कुमार जी, बाद में नीतीश कुमार जी खुद छोड़ के चले गए। नहीं तो वो मास्टरमाइंड है ना जी जी नीतीश कुमार जी, जी राजनीति का माहिर खिलाड़ी हैं। जी उनको कब क्या करना है जी। वो बिल्कुल प्रकृति के सिस्टम पर चलते हैं। तो क्या 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी फिर से पलटी मारने की ऐसा क्या? पलटू ये सब लोग जो बुद्धिहीन होते हैं, जो कमजोर ब्रेन के लोग होते हैं, जी वैसे लोग ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी। नहीं नहीं, पलटू हम नहीं बोले। पलटी चाहे पलटू कुछ भी लोग बोलते हैं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी तो माननीय नीतीश कुमार जी जी से हमारे बिहार के लोगों को लेसन सीखना चाहिए, पूरे भारत के लोगों को लेसन सीखना चाहिए। जी नीतीश कुमार जी ये बताने का काम किए जी जी कि जिस तरह से जंगल में एक शेर होता है जी तो जंगल का वही हीरो होता है। जी और यहाँ सिस्टम में लोग बताते हैं कि जो बहुल जातियां होती है जी जी वे बहुत अच्छे होते हैं, जी पहला नंबर। जी दूसरा बात, इन्होंने ये साबित करके दिखा दिया जी बिहार राजनीति की जननी है, जी जी बिहार राजनीति के मेरुदंड है। जी, बिल्कुल सही बात है। प्रथम राष्ट्रपति भी यहीं के हैं, पूरे बिहार के ही भारत हैं। में राजनीति करने वाले लोग जी सबको बता दिए जी से बात करो, बिना बुलाए हमसे बात करो। सब लोग तैयार हैं, जी। लेकिन आज माननीय नीतीश कुमार जी किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, ओ साथ कर बैठे। जी जी लीजिए कि अब उनका जब खुलेगा जी तो फिर क्या किस तरह से तूफान आएगा बिहार में, जी, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। जी कोई ऑफर दे रहा है कि आप ही आइए सर, प्रधानमंत्री बन जाइए। जी जी कोई बोला कि ये बन जाइए। जी तो कहने का मतलब है कि उनको ये याद है जी ये जो इंडिया गठबंधन है मेरे द्वारा बनाया गया है, जी जन्मदाता मैं हूँ। जी तो जो जन्मदाता होता है जी वो अब सोच लीजिए कि कितना ब्लड रिलेशन हो जाएगा। जी जी क्या जी वो कभी छोड़ने वाले नहीं है। जी और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, जी अब सोच लीजिए कि लोग उनको क्या नहीं कहे, लेकिन जो निर्णय लेते हैं जी जी सबके आंखें बंद हो जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा निर्णय और ऐसे समय पे लेते हैं कि लोग सोचते सोचते सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आज भी देखिए, आज से देख लीजिए, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? अब मंथन चला रहे हैं, अपने आप में मंथन चला रहे हैं। अच्छा, दिमाग चला रहे हैं, अपने आप में मंथन कर रहे हैं कि अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है। जी, क्या करना है, सही बात है। और इसी मंथन की वजह से 2005 में जब बने वो मुख्यमंत्री, तब से अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम बोले ना कि वो प्रकृति के टेक्नोलॉजी ऑफ नेचर। बीच में जो मांझी जी को 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाए थे। टेक्नोलॉजी ऑफ नेचर, जी, प्रकृति जैसे वर्क करती है ना, जी जी ठीक उनका ब्रेन टू कॉपी है प्रकृति के आधार। जी जैसे आप कभी बोलते हैं कि अभी पूर्वा हवा बह रहा था, तुरंत पछिया बह रहा। हाँ हाँ, बोलते हैं पूर्वा बह रहा था, बोलते हैं उसको। अभी पछिया बहने लगा, तुरंत अभी दक्षिणा ही बहना, दक्षिणा ही बहने लगा। जी, फिर उत्तरा ही बहना शुरू हो जाएगा। हाँ, जिसका जानकारी पहले से किसी को नहीं रहता है। हाँ, तो आप कभी उसको डांटते हैं? नहीं, कभी नहीं। इसी सिस्टम पर मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी चलते नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। जी। आप देखिए कि ब्रह्मांड में एक सूरज है, जी एक चांद है जी और एक धरती है। जी ये बिहार के धरती से बताने का काम करते हैं जी कि ये जो एक है या जो छोटी जातियां हैं, जी जो अल्पसंख्यक जातियां हैं, हमको देखकर तुम लोग सीखो जी कि अल्पसंख्यक मतलब बहुत मजबूत होता है। जी जी हमारे बॉडी को चलाने के लिए एक छोटा सा जीव काफी है, जी जी एक कंठ काफी है। जी एक कंठ को काट लीजिएगा, आपका जवान जब्त हो जाएगा। जी जी जी, सही बात है। जी जीभ काट लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। जी
तो कहने का ये लाइन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जी कि सावधान हो जाओ बिहार के नौजवानों, जी अपने आप को अल्पसंख्यक मत समझो, जी जी अपने आप को कभी कमजोर मत मत समझो। समझो। जी ये लाइन दे रहे थे, ये सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जी अपने जी आखिरी 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 वक्त में जी कि मैं कैसे कैसे वर्क करता हूँ, तुम लोग हमसे सीखो जी और सत्ता के गलियारी में हावी रहो। जी जी ये मत समझो कि उनकी संख्या ज्यादा है जी वहीं बरकरार रहेंगे। जी नहीं, हमको हमसे सीखो कि मेरी संख्या कितनी कम है बिहार के उसके अंदर। उसके बावजूद भी हम कैसे अपना दिमाग लगा रहे हैं। जी, तो अपने ब्रेन को डेवलप करो। जी नौजवान पीढ़ी के लोगों, जी सारे लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में संदेश भेज रहे हैं जी जी कि ना बहुसंख्यक मजबूत होता है ना अल्पसंख्यक मजबूत होता है। जी जो नेचर के साथ चलता है और अपने ब्रेन को अप्लाई करता है वही आगे रहता जी जी है। ये चलिए लाइन दे। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बड़ा कीमती समय निकाल के आप हमको थोड़ा सा दिए। और चलिए, बहुत बहुत आपको हम भी बधाई देते हैं। ओके सर, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिनका ओके बात सुना एक बार फिर याद करने का काम किए, जी इसके लिए आपको हम डिजिटल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद ओके देते हैं। सर, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले अविनाश जी को। चुनाव से महज 15 से 20 दिन पहले इनका मैं इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत सारी बातों को खुलासा किया था और कुछ कुछ वैसी बातें बोली थी जिसमें ये बोल रहे थे कि देखिए हम लोग आर.के. सिंह से नाराज नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात ये बोले थे कि आर.के. सिंह को से जो चीज़ हम लोग को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम लोग आर.के. सिंह को वोट न देकर सुदामा प्रसाद को वोट देंगे। तो अभी आपने सुन लिया उनसे लाइव बातचीत। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा दोस्तों। इस टाइप का न्यूज और इंटरव्यू देखने के लिए अभी तक डिजिटल न्यूज भोजपुरी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।